नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे थे तब अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग पर हमला करते ट्रम्प समर्थकों की तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई थी। इस घटना में काफ़ी सारा जान माल का भी नुकसान हुआ था। इसे लेकर अमेरिकी विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं का कहना था कि इस पूरी घटना के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर जिम्मेदार है। अब यही काफ़ी नहीं था तो फेसबुक और ट्विटर जैसी बड़ी सोशल कंपनियों ने डोनाल्ड ट्रंप के सभी अकाउंट्स को बैन कर दिया था और जो ट्रंप समर्थक लोग कैपिटल बिल्डिंग पर उत्पात मचा रहे थे उनके भी सभी अकाउंट्स फेसबुक एवं ट्विटर पर से हटाए गए थे। फेसबुक और ट्विटर ने उन दिनों जो कुछ भी किया उस पर किसी ने एक सवाल तक नहीं उठाया, क्योंकि सभी को पता था कि डोनाल्ड ट्रंप अब कुछ ही दिनों के राष्ट्रपति मेहमान रह चुके हैं। पर जब यही घटना बीते महीने 26 जनवरी को भारत के लाल किले पर दोहराई गई और भारत सरकार ने उन सभी फेक खालिस्तानी अकाउंट्स की डिटेल ट्विटर से मांगी, तब ट्विटर को उन उत्पात मचाने वाले लोगों के राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन याद आने लगे और भारत सरकार के बार बार कहने पर भी ट्विटर उन अकाउंट्स की डिटेल भारत सरकार को देने से मना करता रहा। पर बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने गुस्सा होते हुए ट्विटर को एक नोटिस भेजकर कहा कि केंद्र ने जितने भी अकाउंट्स की लिस्ट आपको सौंपी है उन्हें ट्विटर को सेंसर करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मजबूरी में जितने भी ट्विटर के सभी शीर्ष अधिकारी भारत में मौजूद है उन सभी को गिरफ्तार किया जा सकता है। सरकार ने कहा कि भड़काऊ कंटेंट वाले खास तौर से वे फेक अकाउंट्स जो भारत के मासूम लोगों के मन में विद्रोह की भावना भड़का रहे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें जल्द से जल्द चाहिए, नहीं तो धारा 69 AIT एक्ट के तहत हम ट्विटर को सीधे भारत से बैन कर देंगे, जैसे कि चीनी ऐप्स को किया है। भारत सरकार का यही कहना है कि जो विदेशी कंपनियां 7 समंदर लांघकर भारत व्यापार करने आई है वो व्यापार ही करे, यहाँ के निजी मामलों में हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं तो चीनी कंपनियों की तरफ बोरिया बिस्तर समेटकर यहाँ से भगा दिया जाएगा। ट्विटर की इन्हीं हरकतों से भारत सरकार का ट्विटर पर भरोसा नहीं रहा है, इसलिए ट्विटर के ही स्वदेशी वर्जन यानी क्यू ऐप पर भारत सरकार अपने सभी अकाउंट शिफ्ट करने पर जोर दे रही है और जो भी सेंसिटिव सरकारी सूचनाएं रहेंगी वो ट्विटर से पहले क्यू ऐप पर साझा की जाएंगी। अब भारत सरकार ने ट्विटर पर इतना बड़ा फैसला लिया तो लाजमी है कि देश की विपक्षी पार्टियां इस पर सवाल उठाएंगी। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि भारत सरकार अपनी मनमानी करते हुए सोशल प्लेटफॉर्म्स को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जो कि देश के लोगों के राइट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खतरे में डाल रहा है। पर ऐसा सोचने वाले लोगों की बोलते अब रूस ने बंद कर दी है। दरअसल एक एनुअल फंक्शन में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भारत सरकार ने जो ट्विटर पर सख्त कदम उठाए हैं उस पर अपनी राय देने के लिए कहा तो उन्होंने वही जवाब दिया जो आज की तारीख में भारत सरकार ने ट्विटर के खिलाफ कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि रशिया भी ट्विटर को बैन करने की सोच रहा है, पर इसके लिए हमें पहले भारत के कुछ जैसे ट्विटर अल्टरनेटिव ऐप को डेवलप करना होगा ताकि हमारी जो भी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी वो ट्विटर से पहले हम उस ऐप पर साझा कर सके। उनके मुताबिक ये विदेशी मीडिया अपने काम से ज़्यादा दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं और जब बात इनके देश की आती है तो ये सोशल मीडिया इनकी सरकारों के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है। तो ऐसे में इनका एक अल्टरनेटिव होना काफ़ी ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि ट्विटर जैसी पश्चिमी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत के निजी मामलों में दखलंदाजी करने के जुर्म में बैन कर देना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।